26 हैं हम लोग और 26 काफ़ी हैं। 26 में उनको छट्टे का दूध याद करवा देंगे हम लोग। सरकार को जो है हम लोग अच्छी तरह से घेरेंगे और इसका जवाब हम लोग अपना फेल्योर हुआ चेहरा, जो जनता के बीच में जो चेहरा एक्सपोज हो चुका है, जो इन्होंने झूठ बोल करके जो लोगों को बरगला करके सत्ता में आए थे, बड़े बड़े डींगे हाँकी थी, वो सारी चीज़ें जनता के बीच में एक्सपोज हो गया है। उन्होंने चुनावी सभाओं में क्या कहा था और कैसे जनता को अपना विश्वास मिल गया, तो सब रिकॉर्डेड है। उन्होंने 5 लाख सरकारी नौकरियों की बात की थी और अगर नौकरी नहीं देंगे तो 5,000 7,000 का बेरोजगारी भत्ता का बात किया था। और इससे एक कदम आगे बढ़ करके जहाँ जनता ने खूब ताली बजाई और बोला जो यही असली जो हम लोग का नेता है कि भाई नहीं यदि दे पाएंगे तो राजनीति से संन्यास ले लें। आज अंतिम साल हम लोग आ गए, ना 5 लाख नौकरी मिली, ना बेरोजगारी का भत्ता मिला, ना जो भी योजनाएं वो चालू किए हैं कहीं किसी दूर तक नहीं है। 32 की बात करके सत्ता में आ गए, आज एक अच्छा नियोजन नीति तक नहीं बना पाए। नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं #भारत न्यूज। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी फिलहाल हमारे साथ मौजूद है। कई अहम मुद्दों पे आइए इन्हीं से चर्चा करते हैं। लगातार जो चीजें नजर आ रही है, झारखंड राज्य में आज से जो सत्ता चला रही पार्टी सरकार आपकी द्वार कार्यक्रम शुरू करने जा रही है और उनका कहना है कि तमाम चीजें बहुत कारीगर रहेंगी, हम जनता के दिलों पे राज करेंगे। क्या कुछ कहेंगे? ये विफलता है सरकार का। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की विफलता, 2 सत्र उनका असफल रहा था। 2 सत्र में उन्होंने अपने आप को हमेशा फेल्योर पाया था और सरकार की जो विफलता है उसको एक रफू करने के लिए वो जनता के बीच में अपना चेहरा मिशनरी को लेकर के जा रहे हैं। अकेले जाएंगे तो 10 लोग उनको सुनने वाला नहीं रहेगा, तो प्रलोभन दे रहे हैं कि आइए हम ये चीज़ बना देंगे, वो चीज़ बना देंगे। 50-100 लोग जुट जा रहे हैं और वहाँ पर सरकार को BDO, सरकार का CO जो है सरकार की उपलब्धि बता रहा है। जनता का उपलब्धि यदि है तो आपको बताना चाहिए वहाँ पर। आज हालात ये है कि कोई भी सर्टिफिकेट 3,000 से नीचे नहीं बन रहा है, चाहे जाति प्रमाण पत्र हो चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र हो। और ऐसे समय में जब आवेदन आते हैं 50-50 हज़ार आवेदन से ज़्यादा पिछले 2 सत्रों का ऐसे ही फेंका जाना गया है, कई 1 लाखों आवेदन फेंके गए। जनता का उससे उम्मीद नहीं हो और इस बार जब वो जनता कार्यक्रम लेके जाएंगे तो जनता भी इसका विरोध करेगी, क्योंकि जनता कह रही है कि 2 बार तो आप आए बहुत उम्मीद के साथ, हम लोग भी आपके साथ गए और हम लोगों को लगा कि आपसे कोई हमको राहत मिलेगा, लेकिन 2 साल में तो आपने सिर्फ खाना पूर्ति की है और तीसरे साल फिर आ रहे हैं, तो जनता जो इसका जवाब लेगी उसमें। अच्छा, कैसे लगता है आपको कि ये कार्यक्रम जो 2 बार पहले हो चुका है वो विफल रहा? क्या कुछ आपने देखा अमर बावरी जी? अगर यदि कार्यक्रम सफल रहता तो सर्टिफिकेट के लिए लोगों को लाइन में कतारों में लगना पड़ता क्या? उसको 3,000 रुपया देना पड़ता क्या उसका प्रधानमंत्री आवास और बाकी चीज़ें नहीं मिल गई होती क्या? ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना पिकनिक करने के लिए और तमाम कार्यों को बाधित करने के लिए। आप इस दरमियान आप चले जाए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप चले जाएं ब्लॉक के ऑफिस में इन दरमियान जब इनका ये चलेगा, स्लॉट चलेगा, आप जाके देखेंगे जो बच्चे घूम के जाएंगे, भाई जो मेरा जाति प्रमाण पत्र, मेरा आय प्रमाण पत्र, मेरा स्थानीय प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है, क्योंकि ब्लॉक के अंदर जो है हमारे पदाधिकारी नहीं बैठ रहे हो, कहीं जनता दरबार लगाने के लिए गए हुए। तो ये पूरी तरह से जो है ना सरकारी मिशनरियों का दुरुपयोग है, सरकारी पैसा का दुरुपयोग है। अपना फेल्योर हुआ चेहरा, जो जनता के बीच में जो चेहरा एक्सपोज हो चुका है, जो इन्होंने झूठ बोल करके जो लोगों को बरगला करके सत्ता में आए थे, बड़े बड़े डींगे हाँकी थी, वो सारी चीज़ें जनता के बीच में एक्सपोज हो गया है। तो फिर मिशनरियों के सहारे, अपने सरकारी मिशनरियों के सहारे चेहरा चमकाने का असफल प्रयास कर रहा है। जनता सब जान रही है। तो आने वाले दिनों में लग रहा है कि ये चेहरा चमकाना जो तमाम चीजें नजर आ रही है वो कहीं ना कहीं हटते हुए नजर आएगी। एक और सवाल उठाते हैं इसमें, 5 लाख जो युवाओं को नौकरी की बात कही गई थी सरकार के द्वारा, हालांकि उनका दावा है कि हमने जो रोजगार की बात कही उन तमाम वादों पे हम खरे उतरे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या वो तमाम वादों पे वो फिलहाल खरे उतरे हुए नजर आ रहे हैं? देश बदल चुका है, कोई कुछ भी कहता, मैं भी आज कुछ कहूँगा तो रिकॉर्डेड रहेगा। उन्होंने चुनावी सभाओं में क्या कहा था और कैसे जनता को अपना विश्वास मिल गया, तो सब रिकॉर्डेड है। उन्होंने 5 लाख सरकारी नौकरियों की बात की थी और अगर नौकरी नहीं देंगे तो 5,000 7,000 का बेरोजगारी भत्ता का बात किया था। और इससे एक कदम आगे बढ़ करके जहाँ जनता ने खूब ताली बजाई और बोला जो यही असली जो हम लोग का नेता है कि भाई नहीं यदि दे पाएंगे तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। आज अंतिम साल हम लोग आ गए, ना 5 लाख नौकरी मिली, ना बेरोजगारी का भत्ता मिला, ना जो भी योजनाएं वो चालू किए हैं कहीं किसी दूर तक नहीं है। 32 की बात करके सत्ता में आ गए, आज एक अच्छा नियोजन नीति तक नहीं बना पाए, एक भी नौकरी नहीं दे पाए और लोगों को है जब बेवकूफ़ बना करके जो है झूठ मूठ का एक आभा तैयार करके IPRD के माध्यम से पेपर और उसमें निकाल करके मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। जनता देख रही है, बहुत आक्रोश में है। 3 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियाँ अभी भी
ऑन फ्लोर है, जो इसको आप तुरंत आप जो दे सकते हैं 30,000 3 लाख, इस तरह की सारी नौकरियां पड़ी हुई है, लेकिन सरकार में नौकरी देने का जज्बा ही नहीं है, ये ईमानदारी नहीं है कि युवाओं को नौकरी मिले, क्योंकि युवाओं को नौकरी मिल गया तो उनका झंडा डंडा उठाने वाला कौन रहेगा, इसलिए बेवकूफ़ बना करके वो करने वाले हैं। तो इस बार मैं ये जान रहा हूँ कि जो युवाओं का आक्रोश है उससे उसको समाधान मिलेगा, उसको ये युवाओं का आक्रोश है बावरी जी, आप लोगों का आक्रोश है? क्योंकि जो सरकार चला रही पार्टी, फिलहाल गठबंधन की सरकार चल रही है, बीजेपी यहाँ सत्ता से बाहर नजर आ रही है, तो ये किसका आक्रोश है? ये युवाओं का आक्रोश है या आप तमाम लोग? युवाओं का आक्रोश ना रहता तो इन्होंने जिस तरह से नियम कायदे कानून बनाए हैं, जिस तरह से बिल पास किए हैं, और जो परीक्षा का जो आपने देखा होगा, जो परीक्षा में जो गलत करेगा उस पर कार्रवाई करेंगे, और इन्होंने नौकरियां बेचने के लिए जिस तरह से एग्ज़ाम निकाला और यहाँ जितने बच्चों ने विरोध किया, और साफ देखा गया जो पेपर है वो सील जो है तोड़ा गया है, और जेसी ने भी मांगा कि भाई वो जो है टूटा हुआ है, 7 सेंटरों का परीक्षा रद्द कर दिया। तो 7 सेंटरों का परीक्षा रद्द कर दिया तो इसमें गलतियां हुई थी। आक्रोश को दबाने के लिए तो फिर ये सब क्यों कर रहे हैं? ये जनता और युवाओं का आक्रोश है, जिसकी तपिश से ये सरकार आए बाएं अलबल कुछ भी बोलती है और लोगों को चाहती है कि भाई मुर्गी बेचो और अंडा बेचो और ये लो और वो लो। ये जनता का आक्रोश ही है जो इस तरह की बातें बयान करने के लिए उनको बाध्य कर। सत्र शुरू होने वाला है और ऐसे में कई अहम मुद्दे हैं झारखंड से जुड़े हुए, और उसको कैसे आप उठाते हुए नजर आएंगे? नेता प्रतिपक्ष के रूप में आपके कांधे पे एक बड़ी जिम्मेदारी है बावरी जी। सफलतापूर्वक हम लोग सभी लोग जितने माननीय विधायक हैं, 26 हैं हम लोग, और 26 काफ़ी हैं, 26 में उनको छठे का दूध याद करवा देंगे। हम लोग सरकार को जो है हम लोग अच्छी तरह से घेरेंगे और इसका जवाब हम लोग देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी फिलहाल हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने सरकार पे सीधे तौर पे निशाना साधा। सरकार आपकी द्वार कार्यक्रम का आज से शुभारंभ हुआ है, और ऐसे में जहां सरकार चला रही पार्टियों का दावा है कि हम तमाम जो जनता है झारखंड की, उनके दिलों पे राज करते हुए नजर आएंगे, वहीं बीजेपी अब इस पे तीखे तेवर में सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है। उनका कहना है कि ये तमाम चीजें बस पिकनिक मनाने के लिए ये की जा रही है, और ऐसे में हेमंत सोरेन बस अपना चेहरा चमकवाते हुए नजर आएंगे। अब देखने वाली बात है कि झारखंड में फिलहाल जो सियासी भूचाल दिखाई पड़ता है वो किस ओर आने वाले दिनों में रुख करेगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे #भारत न्यूज के साथ। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ मैं लीजा, #भारत के लिए रांची से।